नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा के रूप में 5वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और सुख समृद्धि आती है। इसके पहले के प्रथम 7 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य 8वें दिन की कथा के रूप में 5वें अध्याय का पाठ। मैं आपको महात्म्य बताऊं उसके पहले मैं आपको भगवान कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें भगवान श्री कृष्ण का अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण शरणम मम। यह मंत्र वेदों की सर्व श्रुतियों का सार है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ है श्री कृष्ण ही मेरा आश्रय है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे सुख हो या दुख हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा सहारा है। इस मंत्र के बारे में मैं कुछ और बातें भी आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का जप करने से मन शांत होता है और प्रेम और भक्ति की भावना मन में आती है। इस मंत्र का 108 बार जप करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा था कि हमेशा सर्वात्म भाव से श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जप करना चाहिए। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन 3 तरह के दुखों में से किसी भी तरह का दुख आने पर श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जप करना चाहिए। आइए अब देखें मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे शंख से किए गए अभिषेक व शंख से की गई पूजा का फल। इसके पहले 7वें दिन की कथा में हमने देखा कि भगवान आगे बताते हैं, फिर उसे मुझ भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिनके चारों हाथों में कमल, शंख, चक्र और गदा है। उसके बाद में भगवान के सभी अंगों का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं कि भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस तरह भगवान का ध्यान करने के बाद एकाग्रता व पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। इसके पश्चात जल का पात्र, शंख, घंटी, दीपक व अन्य सामग्री की स्थिति की जानकारी उन्होंने दी और फिर पूजा की विधि की विस्तार पूर्वक जानकारी बताई। अब आगे भगवान ब्रह्मा जी ने पूछा, हे अच्युत, मुझे बताओ कि पंचामृत से हरि को स्नान कराने से क्या फल मिलता है और शंख जल से स्नान कराने से क्या फल मिलता है। तब श्री भगवान बोले, यदि मनुष्य मेरे सिर पर दूध की वर्षा करके मुझे स्नान कराए तो कहा जाता है कि प्रत्येक बूंद का फल 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर होता है। यदि दही से स्नान कराया जाए तो दूध से स्नान कराने के फल का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। घी से स्नान कराने का फल दही से कराए गए स्नान से 10 गुना अधिक प्राप्त होता है और शहद से स्नान कराने का फल घी से स्नान कराए उससे भी 10 गुना अधिक मिलता है। यदि शक्कर से स्नान कराया जाए तो फल और भी अधिक होता है। सुगंधित पुष्पों से मिश्रित जल और मंत्र जप से स्नान कराना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हे देवों में व्याघ्र, मुझे 12वें और 15वें दिन गाय के दूध से स्नान कराने से महान पापों का नाश होता है। जैसे दूध से दही आदि पदार्थ बनते हैं, वैसे ही मुझे दूध से स्नान कराने से शेष सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मुझे दूध से स्नान कराने से सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दही से मीठा भोजन मिलता है। जो मुझे घी से स्नान कराता है वह मेरे लोक बैकुंठ को जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे शहद और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग से वापस आकर इस लोक में राजा बनता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे दूध से स्नान कराता है वह पृथ्वी पर हाथी, घोड़े और रथों से भरा हुआ राज्य प्राप्त करता है। स्वर्ग लोक में वह चंद्रमा, इंद्र, रुद्र तथा वायुदेव को जीत लेता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में दूध से स्नान करना उत्तम है। दूध से स्नान करने से तेज की प्राप्ति होती है, इससे पुष्टता बढ़ती है। हे मेरे पुत्र, मुझे दूध से स्नान कराने से सभी दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं। हे सम्मानदाता,
जो मार्गशीर्ष में मुझे पंचामृत से स्नान कराते हैं, वह कभी भी पृथ्वी पर बंधु बांधुओं द्वारा विलाप करने योग्य दयनीय स्थिति में नहीं पड़ते हैं। जो मनुष्य एक गाढ़े रंग की गाय का दूध पीकर मुझे स्नान कराता है, उसे 100 गाढ़े रंग की गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि कोई गुरु मार्गशीर्ष मास में शंख में तीर्थ जल लेकर उसकी एक बूंद भी मुझे स्नान कराए, तो वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य शंख में गाढ़े रंग की गाय का दूध लेकर भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में शंख में कच्चे चावल और कुशा के साथ जल लेकर मुझको स्नान कराता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। जो मार्गशीर्ष में 8 शंखों के जल से भगवान को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह श्रेष्ठ पुरुष होता है और मेरे लोक में पूज्य होता है। जो हे मेरे पुत्र, जो मुझे 16 शंखों के जल से स्नान कराएगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक स्वर्गलोक में पूज्य है। जो मुझे 24 शंखों के जल से स्नान कराएगा, वह बहुत समय तक इंद्र के लोक में निवास करता है और पृथ्वी पर राजा के रूप में जन्म लेता है। जो मार्गशीर्ष मास में मुझे 108 शंखों के जल से स्नान कराता है, उसे प्रत्येक शंख के बदले एक स्वर्ण का सिक्का फल के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई भक्त पुरुष मार्गशीर्ष मास में शंख बजाकर मुझे स्नान कराए, तो उसके पितर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मुझे 1008 शंखों से भरे जल से स्नान कराएगा, वह गण बनेगा और जब तक सभी जीव नष्ट नहीं हो जाते, तब तक मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे सुरश्रेष्ठ, जो मुझे प्रतिदिन शंख से स्नान कराएगा, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा और वह देवताओं के समान सदैव प्रसन्न रहेगा। हे पुत्र, जो शंख में जल लेकर नारायण को नमस्कार करके मुझे स्नान कराएगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मेरे पैरों को धोने वाले जल को शंख में भरकर तिल के बीजों के साथ मिलाकर सज्जन वैष्णवों को पिलाएगा, उसे चंद्रायण का फल मिलेगा। चाहे जल नदी से लिया जाए, तालाब से लिया जाए, कुएं से लिया जाए। तालाब से लिया जाए तो शंख में रखा जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। जो वैष्णव मेरे पांडु, जिस जल से भगवान विष्णु के चरण स्पर्श धोए जाते हैं, उसे कहा जाता है, को शंख में रख कर सदैव अपने सिर पर धारण करता है, वह मुनि होता है तथा तप करने वालों से श्रेष्ठ होता है। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराता है, वह मुझे प्रसन्न करता है। शंख के प्रथम भाग में चंद्र देवता है, उदर में वरुण देवता है और पृष्ठ भाग में प्रजापति है। अग्र भाग में गंगा और सरस्वती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए और मुझे स्नान कराना चाहिए। सूर्य और उसके गुणों का गिनने का में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे देवों के देव, मेरे सामने शंख की पूजा पुष्प, जल और कच्चे चावल के दानों से की जाए। इसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। शंख में पूर्ण रूप से घृत भरकर मेरी पूजा करनी चाहिए। इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहेगी। यदि कोई शंख में जल भरकर पुष्प, जल तथा कच्चे चावल लेकर मुझे अर्घ्य दे, तो उसका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं शंख लेकर परिक्रमा करे, तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्यदायक होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए तथा शंख के जल से मंदिर को सींचे, तो उसके घर में कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। यदि कोई शंख में पादोदक, जिस जल से पैर धोए जाते हैं, लेकर सिर पर लगाए, तो उसे ना तो चिंता होगी, न थकावट होगी और न ही नरक का भय होगा। सिर पर शंख जल को देखकर दुष्टात्माएं, राक्षस, कुष्मांड, भूत, सर्प और दानव 10 दिशाओं की ओर भागते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे वाद्यों की ध्वनि और मंगलमय गीतों के साथ स्नान कराएगा, वह जीते जी मुक्त हो जाएगा। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास
महात्म्य शंख पूजा फल पंचम अध्याय संपूर्ण। आदरणीय श्रोताओं, मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। 6ठे अध्याय में मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कृष्ण नाम का जप करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर स्मरण करा दूं कि कल मैं 6ठा अध्याय लेकर आ रही हूँ। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।